काश भरी जिंदगी कैसी होती होगी। काश शायद ऐसा होता तो वैसा होता ये वाली जिंदगी, बिल्कुल उन बर्खास्त अनुसेवकों के जैसी जो नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और यह बर्खास्तगी सिर्फ नौकरी से नहीं थी, जिंदगी के उन तमाम पहलुओं से बर्खास्तगी थी जो उन्हें मौत के करीब लाती गई। और अब तक कई अनुसेवकों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही एक बर्खास्त अनुसेवक परशुराम ने भी दम तोड़ दिया। पलामू के परशुराम की जब मौत हुई तो बेटी की दहाड़ आपके सीने को भी चित्कार से भर देगी कि काश मेरे पास पैसा होता, मेरे पापा की नौकरी होती तो जान बच गई होती, मेरे सिर से पिता का साया नहीं उठता। ये चित्कार, ये वेदना, ये पीड़ा आप जब इस रिपोर्ट में देखेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी कोई फैसला जिंदगी पर कितना भारी पड़ता है। पलामू से देखिए संजीत की एक खास रिपोर्ट। नौकरी से सबको बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया ठीक से। घर में कोई नहीं है, करने के लिए कोई नहीं। ये दर्द है लाचार सिस्टम का, ये आंसू हैं बेबसी के, और ये पीड़ा है गरीबी की। अपने पिता की मौत पर दहाड़ मारकर रो रही ये बेटी इस दर्द से ज्यादा परेशान है कि अगर उसके पापा की नौकरी रहती तो आज उसके सर पर पिता का साया होता। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपने पिता की जान बचा लेती। लेकिन हाय रे किस्मत, कुछ भी तो नहीं था अब उसके पास। नौकरी से सबको बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया ठीक से। घर में कोई नहीं है, करने के लिए कोई नहीं। पापा का इलाज नहीं हो पाया, पैसा गया भाव में। ये बच्चू पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले परशुराम खाब की बेटी है। वही परशुराम जो पलामू समाहरणालय में अनुसेवक पद पर कार्यरत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने परशुराम समेत पलामू के 251 अनुसेवकों को बेरोजगार बना दिया। अब इन परिवारों के सामने खाने को भी लाले पड़ने लगे और जब बीमारी आई तो साथ मौत लाई। ठाकुर होगा। अभी हम लोग आए हुए हैं लेस्लीगंज थाना के परशुराम खाब गांव में। यहाँ हमारे बर्खास्त अनुसेवक मनोज राम के देहांत हो गई है। मैं बस झारखंड सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को सरकारी नौकरी मिली हुई थी, उसको आप बर्खास्त कर दिए, रोड पर ला दिए हैं। अब इसी कड़ी में हमारे 2 साथी डेथ कर गए टेंशन से। बहुत लोग बैंक से लोन ले रखा है बेटी की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन उनका बैंक से दबाव और आगे का दिनचर्या उनका नहीं चल पा रहा है। बस सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को समायोजन करें, नहीं तो बहुत सारे लोग एक सब देहांत हो जाएंगे और बहुत लोग बेड पर अभी पड़े हुए हैं। बस झारखंड सरकार से यही मांग है कि हम लोग को समायोजन करके पुनः बहाल किया जाए। हम सब बर्खास्त अनुसेवक के लिए बहुत ही दुखद घटना है, और ये पलामू वासियों के लिए भी दुखद घटना है, नौजवानों के लिए दुखद घटना है, बेरोजगारों के लिए दुखद घटना है कि आज बर्खास्त अनुसेवक उनकी आज जो है से पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में बेचारे मनोज राम की आज मृत्यु हो गई। कि उनके परिवार पर बहुत बड़ा कहर टूट गया, और हम सबों को देखते देखते हमारे बीच से हमारे साथी इसी तरह से मौत होते जा रहा है लोगों को। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंड सरकार के लिए, पलामू के विधायकों के लिए। यहाँ के प्रतिनिधियों इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के नेता, विधायक, मंत्री भी हैं हमारे पलामू के, लेकिन अभी सब बैठे हुए हैं, मर रहे हैं भूखे हम लोग, लेकिन उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। उसी कड़ी में मनोज राम की आज मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुर्भाग्य है। ये थू करना चाहिए सरकार पर। भारत के झारखंड के एक लोग जो है से सरकार के प्रति नफरत फैल रहा है उनको, इस तरह से जो उनकी जो है से हत्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा उनको। इसलिए हम मांग करते हैं कि समायोजन करके बाकी लोगों को जीवन को बचा लीजिए महोदय, नहीं तो सब मर जाएंगे। आप क्या नाम हुआ? मेरा कृष्ण कुमार पासवान नाम है, और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री से कि सबको सुरक्षित करिए, समायोजन करिए, नहीं तो बहुत लोग कर्ज के अभाव में मर जाएंगे, कर्जा से दब करके मर जाएंगे। उनको बचाने वाला कोई नहीं। अगर आप नहीं देखिएगा तो आपका जनता बेहाल हो जाएगा हुजूर। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप सबों को रक्षा करिए। बेरोजगारी, खाने को अनाज नहीं, परिवार चलाना मुश्किल, ऊपर से
ये बीमारी का दर्ज। पैसे के अभाव में परशुराम अपना इलाज नहीं करा पाए और दुनिया को अलविदा कह गए। महोदय, उपायुक्त महोदय, वित्त मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, देखिए ये क्या स्थिति है हमारे परिवार का, हमारे बर्खास्त अनुसेवकों के परिवार का क्या स्थिति है। आप देखिए कैसे बिलख रहे हैं बच्चे, इनका आगे का भविष्य क्या होगा। कहाँ हैं आप, कहाँ क्या सोच रहे हैं आप बोलते हैं कि हम पूरे झारखंड को सुरक्षित करेंगे। कैसे सुरक्षित करेंगे आप, कैसे आप सुरक्षित करेंगे। ये सब बच्चे बिलख रहे हैं, आपने बर्खास्त कर दिया है, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, कर्ज से दबे हुए हैं लोग, इनका आगे का भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, उपायुक्त महोदय, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप पूरे जो भी बर्खास्त अनुसेवक हैं उनको समायोजित कीजिए और जो हमारे बीच से दिवंगत हो गए हमारे साथी, उनके परिवार को अनुकंपा दीजिए और अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी दीजिए, उनका जो भी पावना बनता है आप उनको देके उनको सुरक्षित करने का काम कीजिए महोदय। इससे पहले मेदिनीनगर के बर्खास्त अनुसेवक उपेंद्र पासवान की भी मौत हो गई थी, वो भी आर्थिक तंगी की वजह से ही। वर्षों की सेवा के बाद नौकरी छिनने से परिवार भुखमरी और कर्ज के दलदल में फंस गया है। नियम कानून के हिसाब से माय लॉर्ड ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद गरीबी का फैसला इन अनुसेवकों की जान ले रहा है और पीछे अगर कुछ बच गया है तो बस ये दर्द, ये आंसू और ये काश भरी जिंदगी।